कल हमने देखा था कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एक ही थी ना, मैक्सिमम हाइट तो ऐसे भी जहां से कितना होता था। कल कौन सा वाला टॉपिक देखे थे, और ट्रेजेक्टरी, कल हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाया था इस वाले सिचुएशन के लिए कि किसी भी केंद्र को अगर आप एक्स हाइट ऑफ टावर से अगर प्रोजेक्ट करते हो एकदम हॉरिजॉन्टली, मतलब सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी ऐसे ही सीधा हॉरिजॉन्टल के अलाउंग, उस केस में कैसा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनता है ये देखा हमने। सिचुएशन लगभग वैसी ही है, बस इसको थोड़ा फॉर्मुलेट कर लेते हैं ताकि समझ बनाने में आसानी हो। अब है कि वेलोसिटी एट अ जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर आप चाहते हो कि ये वाला प्रोजेक्टाइल हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया और ये प्रोजेक्टाइल ऐसा मूव करेगा तो किसी जनरल पॉइंट पे क्या वेलोसिटी हो सकती है उसकी। तो वेलोसिटी निकालने का जो हमने तरीका सिखाया है वो कहीं भी एप्लीकेबल है। तरीका क्या है, याद है आपको, vx² + vy², उस पॉइंट पे आप vx फाइंड कर लीजिए, उस पॉइंट पे vy फाइंड कर लीजिए और नेट वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो भाई उस पॉइंट पे vx और vy कैसे फाइंड करें, तो चलिए मान लीजिए रैंडम पॉइंट है जहां का कोऑर्डिनेट x और y है, ये रैंडम पॉइंट है जहां का कोऑर्डिनेट x और y है। इस पॉइंट पे आपके पास कुछ vx होगा और कुछ vy होगा। अब ये vx कैसे फाइंड करें, vx हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने का तरीका, अगर हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पता होना चाहिए और टाइम वाइज पता होना चाहिए। रैंडम टाइम है ये, वो टाइम आपको दिया रहेगा कि भाई इस टाइम पे बताओ। और वर्टिकल वेलोसिटी पता करना ही है, अगर आपको फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी पता करना है तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए और वर्टिकल के अलावा नहीं, और वर्टिकल के अलावा एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। कहानी खत्म, क्लियर। तो वही हुआ है कि हमने क्या किया, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में पता कर लिया t टाइम बाद। एक रैंडम पॉइंट है हमारा, एक रैंडम कोई भी पॉइंट हो सकता है, जनरल पॉइंट जिसमें t टाइम बाद, टाइम कुछ भी हो सकता है, उस टाइम में वेलोसिटी कितनी होगी, तो vxu के बराबर। और हमने ये आपको पहले ही बता दिया था कि इस वाले केस में जब आप किसी टावर से नहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उस वक्त क्या होता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी इनिशियल नहीं होती है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। तो देखो vxu के बराबर होगा, रिमेंस ऑलवेज भी कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको पता चल गई और वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का क्या होगा, vy, और बोले थे कि vy निकालना है तो u - at लगा दो, मतलब u प्लस जो at लगता है लगा दो, तो uy 0 होगा -at, ठीक है, -at डॉट। अब देखो यहाँ पे तुम चाहो तो प्लस भी यूज कर सकते हो। प्लस क्या सोच के तुम यूज करोगे, जो हमने बताया है कि अगर मोशन ग्रेविटी के अलाउंग हो रहा है तो g+ यूज किया करिए, ठीक है। तो देखो नीचे ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, सुनो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, g भी नीचे एक्ट हो रहा है, वेलोसिटी भी नीचे है, तुम बोलोगे सर प्लस यूज करिए, तथास्तु प्लस यूज करिए। हमने यहाँ पे माइनस, अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप माइनस क्यों लगाए, माइनस लगाने का कोई खास मेरा मकसद नहीं था, चलो प्लस से ही कहानी खत्म हो जाएगी। ये प्लस gt आया, अब बोलो ये gt का डायरेक्शन तुम्हें पता है, ये जो vy है, vy का डायरेक्शन क्या है, नीचे, ये तुम्हें पता है, इसलिए साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो तुम लोग भोले वाले बच्चे हो और ये gt का डायरेक्शन नहीं पता तुम्हें, तो देखो सीधी सी बात है कि vy जनरली क्या होता था भाई, ग्रेविटी के अपोजिट लग रही है ना, ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर जाना था, चाहिए था, लेकिन ऊपर नहीं जाके नीचे आ रहा है, मतलब हमने जो सोच रखा है पहले कि वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर होती है, हमारे सोचने के अपोजिट आ रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या क्या मतलब हुआ, वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब हुआ ऊपर जाना, और क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, मतलब हम जो सोच रहे हैं हमारा अपोजिट आया सोचना, इसलिए माइनस साइन। तो इतना जोर ध्यान रखने दो, ये माइनस प्लस का मोह माया छोड़ो, तुम्हारे हिसाब से प्लस होना चाहिए था, तुम्हारे हिसाब से प्लस हुआ है। आई बात समझ में। अब तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें यहाँ ये बात ध्यान में रखना है कि ये vy का डायरेक्शन क्या है, स्पष्ट दिख रहा है कि vy का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तभी तो प्लस आया। vy का डायरेक्शन g के अलाउंग है, डाउनवर्ड है, तभी तो प्लस आया, ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने सिखा दी, कोई दिक्कत, समझ पाए, आई बात समझ में, बिल्कुल। चलो खत्म। ये gt आप चाहो तो माइनस रख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, लेकिन माइनस अगर है तो ध्यान रखना कि माइनस का मतलब होता है ये वाला डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ भी ये मतलब हुआ।
तो भाई Vx आ गया आपका, Vy आ गया। अब आपको V नेट चाहिए, तो V नेट क्या होता है, Vx का स्क्वायर करो, Vy का स्क्वायर करो। तो Vx का स्क्वायर किया मतलब U का स्क्वायर, Vy का स्क्वायर किया मतलब G का स्क्वायर, T का स्क्वायर। दोनों को सम अप कर दो, नेट वेलोसिटी एट रैंडम पॉइंट पे आ जाएगा आपका। किसी भी टाइम पे आपको अगर वेलोसिटी चाहिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? वेरी गुड। एक और चीज, अगर मान लो यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा हो किसी भी रैंडम पॉइंट पे टी टाइम बाद, क्या एंगल बनेगा? ये एंगल निकालने का तरीका जो प्रीवियस का वही रहेगा, क्या? Vy by Vx हमेशा। देखो Vy by Vx, अगर आप Vy आपको पता है, Vx पता है, तो आप आराम से वो एंगल बता सकते हैं कि टी टाइम बाद प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रहेगा, पूछा जाता है। टी टाइम बाद प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कितना एंगल है। हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा है तो वर्टिकल से 90 माइनस थीटा होगा। और निकलेगा कैसे? Vx और Vy के तरीके से। और Vx और Vy आपको पता है, तो यहाँ भी आप ये माइनस कैरी करना जरूरी नहीं है। ये माइनस हमने इसके बेसिस पे दिया था। अगर यहाँ पे माइनस होता तो नेगेटिव लिख दिए थे कि नेगेटिव साइड इंडिकेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिजिक्स में क्लॉकवाइज का मतलब होता है नेगेटिव, माइनस नहीं होगा। कहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है ना। अभी सुनो, ये tan थीटा आया तुम्हारा gt by u, Vy by Vx करोगे ना, Vx Vy का वैल्यू कितना है gt और Vx का वैल्यू कितना है u। तो ये आया tan थीटा। आपने कौन सा थीटा चूज किया? ये वाला थीटा, ये थीटा निकाला है ना। ये थीटा क्या हॉरिजॉन्टल से इधर है, हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज है, हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज। ये तुम्हें पहला मतलब डायरेक्शन का सेंस तुम्हें पहले से क्लियर है, माइनस लगा के डायरेक्शन लगाने की एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी डायरेक्शन का सेंस क्लियर है, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस का कोई खेल करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन पहले से पता है। आई बात समझ में? ये तो उसके लिए था कि जो डायरेक्शन गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बताएगा। अगर तुम्हें पहले से ही डायरेक्शन पता है तो माइनस प्लस मत यूज करो। नहीं समझे बात को? मत यूज करिए, काहे माइनस प्लस से चक्कर में फंसिएगा। सीधा सा आपको पता है कि आपने कौन सा थीटा चूज किया है, आपने हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया है, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा इधर ही आएगा ना, हॉरिजॉन्टल से थीटा इधर ही आएगा ना। ये वाला थीटा हमें नॉन होगा, पता चलेगा। समझ पाए बात को? इधर से बच्चा कैसे निकल, हाँ बच्चे का बोला, समझ पाए बात को? ये tan थीटा आपको ऐसे निकलेगा, मतलब टी टाइम बाद कितना एंगल पे प्रोजेक्टाइल होगा, निकालने का तरीका Vx by Vy। और Vx क्या होगा, तरीका आपको पता है कि कैसे निकालते हैं Vx, और Vy कैसे निकालते हैं, तरीका आपके पास है। ठीक है, सब एक ही तरह से है। अब अगर मान लो तुमको ये पूछा जाए कि भाई इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट x में भी हुआ है, कुछ डिस्प्लेसमेंट y में भी हुआ है। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है मान लो इस साइड पे उन्होंने कुछ x डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है और कुछ y डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया है या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमने देखा कि भाई डिस्टेंस ये कुछ x में भी गया है xi क्या, कुछ y में भी गया है yj क्या। भाई बस समझ में? यानी कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नेट निकालना हो, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वेक्टर का तरीका है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब ये x होगा कितना, तो भाई t टाइम पे x ut तो होगा। याद है इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी में बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से t टाइम तक चला है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ut। तो x डिस्टेंस t टाइम रैंडम टाइम t था, उस तरफ ux स्पीड कितनी है, u के बराबर है, तो ut डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x में देखो i में, i मतलब क्या हुआ, x के अलोंग ut डिस्टेंस ट्रेवल किया। और क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वाली 0 है ना, uy तो 0 है, स्टार्टिंग में बता दिए, ut प्लस हाफ t स्क्वायर करोगे, ut प्लस हाफ t स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हाफ gt स्क्वायर बचेगा t टाइम। यहां भी माइनस प्लस कर दो, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन मान चुके हैं कि हमें पता है पहले से। हाँ देखो यहाँ पे ऐसे माइनस का ये मतलब था, बता दें रहने दोगे तो कोई भी कभी गलत नहीं होगा। हाफ gt स्क्वायर होगा, वर्टिकल में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट बनाया वो तो हाफ gt स्क्वायर हुआ। क्यों? क्योंकि ut वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, u 0 है, तो बचेगा सिर्फ हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे हाफ gt स्क्वायर रहेगा
पे जो जे है ना, जे किधर है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, और वर्टिकल डाउनवर्ड हम लोग नेगेटिव लेते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव होता है, पता है ना। ये वाला जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है ये माइनस जे को इंडिकेट करता है और ये प्लस जे को इंडिकेट करता है। तो आप जिधर जा किधर रहे, वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में जा रहे हैं, इसलिए माइनस जे कैरी करिए। एक्यूरेट सही हो गया आपका, क्लियर है, आई बात समझ में। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आई बात समझ में, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, क्लियर है, वेरी गुड। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। आगे 2 पॉइंट और है इसमें, उसको भी डिस्कस कर लीजिए। अब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इस सिचुएशन का। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग सीख चुके हैं कि जितनी देर वो हवा में रहता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अगर इस मोशन को कंसीडर करो तो यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे पहुंचा, यानी हॉरिजॉन्टल में ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा या वर्टिकल में ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा, दोनों तो सेम बात है ना। फिर से सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली आप इतना डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रैवल किया वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, या वर्टिकली जो आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहां से यहां तक आने में, है ना, h बराबर 0 से लेके h बराबर h तक आने में जितना टाइम लगा है यही टाइम क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। देखो ऑब्जेक्ट हालांकि यहां से यहां नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां ऐसे आ रहा है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस तो इतना ही ट्रैवल करेगा नहीं, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो हमने इसी तरह से वर्टिकल डिस्टेंस को कंसीडर किया कि वर्टिकल डिस्टेंस में हमने h डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पूरा हाइट ऑफ टावर जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो भी टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। इक्वेशन पुट कर दिया हमने ut + ½ t², आई बात समझ में, ut + ½ t², और हमें पता है कि एट हाईएस्ट पॉइंट u/0 होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में इसके पास है ही नहीं, क्योंकि हमने पूरी की पूरी वेलोसिटी x डायरेक्शन में ही दी है, तो y में तो हमने कुछ वेलोसिटी दिया नहीं है, इसीलिए u y इसका 0 होगा, ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया और बच गया आपका कितना, ½ gt²। और ये t जो होगा कौन सा टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ये जो कैपिटल T है दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन यहां से बन गया 2h/g। ये h क्या है, हाइट ऑफ टावर होगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग होगा, या जिस हाइट से प्रोजेक्टाइल को किया जा रहा है, ये हाइट हो गया t बराबर √2h/g, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हम लोग करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब x बराबर uxt, क्यों, क्योंकि ax तो इसके पास है ही नहीं, इसलिए बिना एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन ये कैरी करेगा। ऐसे भी x बराबर uxt, आप कहोगे कि x बराबर ut + ½ t² लगाइए सर, तो भाई ½ at² में a तो 0 है ना, x वाले केस में ax ऑलवेज भी 0, इसलिए ये पूरा टर्म हमने एलिमिनेट कर दिया, सीधा क्या बच गया uxt। अब देखो यही x एक ऐसा समय आएगा जब ये रेंज बनेगा, और वो टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। जब ये x, अगर मान लो ये रैंडम यहाँ पे रहता तो ये x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगर ये x यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो ये x r के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी जब इस x के प्लेस पे, इस t के प्लेस पे तुम टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दोगे ना तो ये x r बन जाता है। हम शुरू से यही बात आपको बता रहे हैं, जब आप x में टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करते हैं तो ये x रेंज बन जाता है। x को रेंज बना दिए, t की जगह पे t पुट कर दिए, ux u है, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी जस्ट आपने सीखा है 2h/g होता है, वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये इक्वेशन बन गया रेंज का u 2h/g, स्क्वायर रूट 2h/g, क्लियर। तो इस तरह के मोशन में रेंज का फार्मूला ये कैरी करोगे आप, क्लियर। अब आपको एक और चीज बच गया है, वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट h1। मान लो हमने तो ग्राउंड पे पहुंचने के बाद क्या वेलोसिटी होगी ये निकाल सकते हैं। एक रैंडम हाइट है, मान लो 10 मीटर के टावर से इसे प्रोजेक्ट किया गया, और मान लो 6 मीटर के हाइट तक जब वो आया तो उन्होंने क्या वेलोसिटी एक्वायर करी, या 3 मीटर के हाइट नीचे गिरने के बाद वो क्या वेलोसिटी एक्वायर करेगा, उसको कैसे निकालें, तरीका तो वही चलेगा, आओ देखते हैं।
और ये प्रोजेक्टाइल यहां से इस पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है, यहां से यहां पहुंचा, मतलब इस पॉइंट पे अगर ये आया है तो h1 हाइट नीचे आया, कोई दिक्कत? अब इस h1 हाइट नीचे आने के बाद इसके पास क्या वेलोसिटी होगी? कोई बात नहीं, कितना डिस्टेंस कवर किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कहानी खत्म। आओ देखो, देखो इसके बाद जो वेलोसिटी होगी h1 हाइट नीचे आने के बाद दो तरह की वेलोसिटी होगी। एक अभी स्टार्टिंग में इसके पास सिर्फ x के अलोंग ही वेलोसिटी है, लेकिन जब ये नीचे गिर रहा होगा तो कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी गेन कर रहा होगा ये, और कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलरेडी इसके पास ही है। तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन यूज किया v बराबर u प्लस at का, सॉरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का। v स्क्वायर मतलब y में कर रहे हैं तो vy, और uy तो 0 है आपके पास, और 2h1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 2as होता है ना, ये तो एक्सेलरेशन y के अलावा, तो y s मतलब h1 डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, आई बात समझ में? तो ay का वैल्यू g है, और h1 डिस्टेंस नीचे आने के बाद आप यही ना वर्टिकल वेलोसिटी गेन करोगे। वर्टिकल वेलोसिटी का ऐसे भी फार्मूला होता है 2gh, हमेशा कहीं भी आप लगा सकते हो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो बताओ यहाँ पे अगर आप y चाहते हैं तो ये होगा ay का वैल्यू यही है, और h1 हाइट आप नीचे आए हैं वर्टिकल, ये नहीं बोले थे ना कि h1 क्या होता है, h1 वो हाइट है जो आप वर्टिकली नीचे आ रहे हैं, तो आप h1 हाइट आने पर, नीचे आने पर कितनी वेलोसिटी एक्वायर करोगे, स्क्वायर रूट 2gh1। अब देखो आपने हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी, हॉरिजॉन्टल में आपके पास परमानेंट अमाउंट में वेलोसिटी u ही होती है। आप हॉरिजॉन्टल में इस पॉइंट पे बात करो, 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 किसी भी पॉइंट पे बात करो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है इस तरह के मोशन में, आई बात समझ में? तो आप किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करोगे तो वो ऑलवेज भी कांस्टेंट होगा, ये हमने आपको पहले बता रखा है, ये कांस्टेंट हो गया। और आपको अगर नेट वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट पे h1 हाइट नीचे आने पे आपने नेट कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी है, तो नेट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, vx² + vy², vx का वैल्यू u है और vy का वैल्यू अभी अभी जस्ट आपने पुट किया है 2gh1, आई बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये फार्मूला आपने क्या देखा था कि रैंडम टाइम पे या कोई भी रैंडम हाइट है उसमें वेलोसिटी u² + 2gh होता था। अब आपको h1 हाइट नीचे आना है, मतलब h1 हाइट का आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, h1 अगर मान लो x हाइट का डिस्प्लेसमेंट करोगे, x यहाँ पे मान लो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तुमने किया है तो 10, बस ये वैल्यू चेंज होगा, देखो सिर्फ ये वैल्यू चेंज हुआ है h1, क्लियर? तो सब एक ही जैसा चीज है, करने के तरीके बिल्कुल सबके एक ही है। आपने पहला वाला फॉर्मेट अगर समझ लिया है तो उसी को हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया है। बोलो यहाँ तक फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत आई बात समझ में? कौन सा वाला? हाँ, ये वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए मान लो आप यहाँ से चले, आपके पास क्या है, इस पॉइंट पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग है, क्यों? क्योंकि y में आपने कुछ वेलोसिटी दिया ही नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से चले, कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किए h, देखो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 0 है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h1, एक्सेलरेशन आपके पास कितना है g के बराबर, कितना टाइम आपने लिया, चलो टाइम छोड़ो इसी से आ जाएगा। अब देखो आपको बस फाइनल वेलोसिटी निकालना है, निकाल लीजिए। आपको देखो u s a v में रिलेशन बताओ, एक रिलेशन है v² = u² + 2as। अब बताओ v कौन सा चाहते हो, y वाला, तो vy कर दो, u y रखना पड़ेगा, 2ay रखना पड़ेगा और h1, बोलो uy 0 है तो vy क्या हो जाएगा, vy का स्क्वायर बराबर 2gh1, तो vy क्या हो जाएगा 2gh1 का स्क्वायर, बस समझ पाए? ये चीजें हैं जो तुम्हें समझानी थी, समझ गए? बहुत सुंदर, साफ करें से, बोलो कोई कंफ्यूजन जरा सा भी? देखिए
कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इस वेलोसिटी से 98 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वो कौन सा वाला केस है, वही टावर वाला केस है। कुछ ऐसा हमसे पूछा गया कि 490 मीटर इस टावर का हाइट था, तो बताइए ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इसे सीधी सी बात है भाई, आपके पास क्या क्या है, ux है कितना 98 मीटर पर सेकंड, और कुछ ax तो हमेशा हमारे पास 0 होता है, और uy भी इस वक्त हमारे पास क्या होगा 0 होगा, और क्या होगा ay आपके पास g के बराबर होगा। इतनी गिवन इंफॉर्मेशन हमें इस सवाल में पहले से दी गई है। आराम से आप निकाल लीजिए t बराबर, तो देखो t निकालने के लिए हम बोले थे कि कौन सा वाला इक्वेशन यूज करोगे, s = ut + rvd² यूज करिए, बढ़िया फाइंडिंग करिएगा। तो आपको पता है h = ut uy, क्योंकि s वर्टिकल यूज करें इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हम लोग वर्टिकल यूज करेंगे, ut + हाफ ay t²। ठीक है, ये वाला टर्म हमारा खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि uy हमारे पास 0 है। पहले समझ लो बाबू, h का वैल्यू कितना है 490, बोलो हाफ का वैल्यू हाफ, g का वैल्यू 9.8 ले लीजिए, और आपको t² फाइंड करना ही है। बोलो आ गया, ये कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 490 × 2 बाय 9.8 = t², कट्टो कट्टो करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 100, है ना। इस हिसाब से t² बराबर 100 आया, मतलब t बराबर आपका आ गया 10 सेकंड, यानी ये टाइम कितना लेगा नीचे गिरने में 10 सेकंड। क्लियर, पहला वाला सॉल्यूशन छापो, मिटाई से। अगला सवाल क्या है इसका, पार्ट 2, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द, इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है, ये तुमसे पूछा गया है r, एक तरह से r पूछा गया है भाई। तो सिंपल सी चीज है कि अगर बी सवाल में हमसे ये पूछा गया कि फुट ऑफ टावर से जिस पॉइंट को वो ग्राउंड को हिट किया उसके बीच का डिस्टेंस, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या है, बिल्कुल। और ये टाइम एक्चुअल में कौन सा टाइम है पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम लगा नहीं यहाँ से यहाँ तक कितने में, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सीधा रेंज तुमसे पूछा जाए और रियल रेंज क्या होगा, ux t के बराबर, और ux आपके पास ओरिजिनल टोटल 98 होगा, टोटल का टोटल आपके पास ux कितना है 98 × टाइम 10 बराबर 980 मीटर होगा आपका बी का आंसर। कोई दिक्कत, 980 मीटर करेक्ट जवाब। अब एक और चीज पूछा गया है कि the velocity with which the projectile hits the ground, ठीक है, कितना 98√2, 98√2। इसको बेटा को सॉल्यूशन को ये वाला इस वाले पार्ट को बेटा है। चलो अब इसमें और पूछा क्या गया है, लास्ट वाले में सी में पूछा गया आपको the velocity with which projectile hits the ground, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछा गया है, यानी v net आपको निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में, इसका मतलब आपको vx भी निकालना है, आपको vy भी निकालना है। प्यारे बच्चों vx बताओ कितना होगा, vx हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब ux के बराबर, तो 98 आ गया। और vy निकालने का तरीका हमने आपको सिखा रखा था, vy कैसे निकालोगे भाई, vy के लिए uy + ay t करोगे, तरीका यही है। और uy तो भगवान ने दे रखा है आपको 0 पहले से, uy तो vy कितना हो जाएगा, ay कितना है आपके पास 9.8, और ये t कौन सा t करोगे, टोटल टाइम, क्योंकि इस पॉइंट पे टाइम बराबर कितना है 10, ये हो गया आपका 98। वेरी गुड, तो vx और vy 98 आ गया, इसका मतलब v net आपको चाहिए था, तो वो हो जाएगा आपका vx² + vy², मतलब 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करिएगा, ये आ जाएगा आपका 98√2 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी। आई बात समझ में, बोलो। तो चलते चलते एक बात और एक्स्ट्रा बता ही दो कि किस एंगल से ये ग्राउंड को हिट किया है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना है, मतलब आपसे पूछा रहा है कि tan बिल्कुल tan थीटा बता दो, tan थीटा बराबर vy/vx, तो vy का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है, vy का वैल्यू 98 और vx का वैल्यू भी 98, इसका मतलब 1, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 45,
इसका मतलब एंगल को ये जो हिट करेगा ग्राउंड को ना, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे हिट करेगा। आई बात समझ में? नहीं समझे? समझाते हैं। ये थीटा हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इधर कहीं bx होगा, है ना, ये सीधा dy हो जाएगा, और ये जो कुछ एंगल होगा, जिस एंगल यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ये एंगल, आई बात समझ में? ये एंगल आपका होगा कितना? 45। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। समझ पाए बात को? यस और नो? वेरी गुड। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम लोग कल करेंगे, नोट कर लीजिए। कल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को अच्छे से समझाएंगे, अभी जल्दी में गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा है, नोट किया हुआ रहेगा आपका, कल सिर्फ समझाना रहेगा, समझाएंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। हाँ, स्लाइड कर देते हैं। ये क्लियर है ना सॉल्यूशन इसका? सबको क्लियर है ना? वेरी गुड। हाँ, कौन सा पता है? सी वाला ना? चलो बता दो। कर देते हैं बोर्ड। सी हम आपको फिर से बता देंगे।